चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल की जो कहानी है अपनी, उसको अपन आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे करके। एक सवाल था 3rd नंबर वाला, शायद कर लिया होगा आप लोगों ने। देखेंगे बीच में आगे, जब अपन कभी ऑनलाइन आएंगे तब मिलेंगे। अब उसी के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सही है। उसी कैटेगरी में अपने पास में अगला एक और क्वेश्चन है। सही है, कंटिन्यू करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद में डिस्कस करते हैं। डायग्राम ये है अपने पास। क्वेश्चन आसानी है, सोचना है आपको। पहले अपने पास में एक ये मास है, दिख रहा है, काफी बड़ा सारा मास बना दिया। इसका मास अपने पास में कितना है, ये दिख रहा है डायग्राम में, खूब बड़ा सा है। इसी के सामने एक और m डैश मास रखा हुआ है। ध्यान से सुने और करें इसको। सिंपल सा है, m डैश मास रखा हुआ है। इसका जो सेंटर है दिख रहा है यहाँ डायग्राम में शायद, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अपने पास में ये है 2r। दिख गया? सिंपल सा है, यहाँ के सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस अपने पास में कितनी है, 2r। और जो ये स्फीयर, ये जो गोला है अपना, इसकी जो रेडियस है अपने पास में कितनी है, ये r है। ये एक डायग्राम बना दिया। एक बड़ा सा मास है, एक छोटा सा मास है। एक का मास m, एक का मास अपने पास में कितना है, m डैश। रेडियस r हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितनी हो गई, 2r। सही है। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट नंबर, इन दोनों के बीच में इनिशियल में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो है अपने पास में F1। ये है अपने पास F1, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस मास एंड दिस मास। F1 हो गया, सुना। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसी के अंदर, सेकंड कंडीशन के अंदर, इस स्फीयर में से यहाँ से ये एक अपन ने क्या कर दिया, r/2 का जो स्फीयर है ये निकाल के यहाँ से फेंक दिया इस जगह से। ये पूरा जो स्फीयर यहाँ पे दिख रहा है पूरा का पूरा, ये इतना सा, ये निकाल के यहाँ से फेंक दिया। सही है। जो बचा, कौन सा बचेगा, जो वैकेंट सा स्पेस बचा हुआ है, खाली खाली सा, ये वाला ये वाला ये वाला, तो रिमेनिंग बचा हुआ है उसका और इस मास के बीच में, द्रव्यमान के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है अपने पास में वो है कितना, F2। सही है। दोबारा सुनते हैं एक बार वापस। F1 क्या है, जब कंप्लीट मास है पूरा और यहाँ पे सामने मास है m, दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। इसी में ये एक गोला है दिख रहा है सामने, इसको निकाल के यहाँ से फेंक दिया। अब बचा रिमेनिंग ये वाला। सही है। रिमेनिंग और इसका जो ये है m डैश, इसके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है ये अपने पास में कितना हो गया, F2। तो आपका क्वेश्चन ये है, आपको रेशियो निकालना है F1/F2 का। ये अपना क्या हो गया, छोटा सा एक सवाल। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट नंबर वही 7/9, 9/7, आगे 8/7 और फोर्थ नंबर 7/8। ये अपना 4 ऑप्शन है। अब दिक्कत ये कैसे कर रहे हैं, तो जनरली डायरेक्टली फर्स्ट नंबर F1 निकालने में तो कोई परेशानी नहीं है। सही है ना। कैसे निकाल सकते हैं F1, F1 में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से। ये जो F1 है, क्या है F1, इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों के बीच की डिस्टेंस का क्या करना है अपने को, स्क्वायर। तो दिख रहा है यहाँ पे डिस्टेंस कितनी, 2r, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 4r²। सही है। अब
आपने ये जो गोला है r/2 रेडियस का, ये इसमें से निकाला और फेंक दिया। कहाँ फेंका भगवान जाने। इस गोले के निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपने पास में कितना है, F2। अब ये अपने को निकालना है। कैसे निकालें, सोचो थोड़ा सा। क्या करें, डांस करें या हवन करें, कुछ करें। देखो जरा कैसे। डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि m में से ये माइनस कर दिया, कुछ भी करके निकाल दिया। फर्स्ट नंबर, ये जो स्फीयर यहाँ पे आपने काटा है इसका मास निकालिए। फिर इस पूरे का जो फोर्स है वो अपने को पता है, लिख रहा है सामने, पूरे गोले के कारण जो नेट फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है सामने है F1। इस पूरे में से अगर इस वाले स्फीयर की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर उसको माइनस कर दें, रिमेनिंग जो गोला यहाँ पे बचेगा, स्फीयर बचेगा, इसका क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे रिमेनिंग का डायरेक्टली निकाल लें। जो आपने काट के फेंक दिया उसके बाद में ही नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? रिमेनिंग काट के फेंकने के बाद में जो बचेगा उसमें सिमेट्री नहीं मिल रही। यहाँ पे ये वैकेंट स्पेस बच रही और बाकी कहाँ बचेगा, ये मास बचेगा। तो पॉसिबल ही नहीं है कि निकाल सके। अब इस गोले के कारण आपको क्या निकालना है, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी, इसके और इसके बीच में। फिर पूरे में से इसको क्या करेंगे, माइनस। लेकिन इसका अट्रैक्शन फोर्स तब निकलेगा जब आपको इस गोले का मास पता हो। तो कल याद करिए, कल की बात है, कल जो क्वेश्चंस किए थे उसमें कहा था कि जब भी आप कहीं भी खोदते हो, कुछ निकाल के फेंकते हो, तो एक प्रिंसिपल काम में आता है, गोली बिस्कुट प्रिंसिपल, सिद्धांत हिंदी में। हाँ क्या करें, बचपन में हमने कभी गोली बिस्कुट खाए ही नहीं। जो भी खाया वो सब चोरी करके खाए मजे से, दूसरों के, इसलिए पता ही नहीं है कि गोली बिस्कुट सिद्धांत कैसे आएगा। चलिए निकालते हैं पहले। अगर ढंग से देखें तो पूरा जो ये स्फीयर यहाँ पर दिख रहा है इसकी रेडियस कितनी है, पहले अपने पास में r। तो फर्स्ट नंबर वॉल्यूम कितना आएगा, ये आएगा 4/3 पाई r3। ये इनिशियल पूरा जो स्फीयर है उसका क्या हो गया, वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में कितना मास है अपने पास, ये है m। सही है, इतने में इतना आता है तो इतने में इतना आएगा। अब यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आएगा, यानी आयतन में, तो ये अपने पास आ गया m 4/3 और ये क्या हो गया, पाई r3। सही बात है, आसान, कल की बात है। अब जो आपने काट के यहाँ पर फेंका है दिख रहा होगा, इसकी जो रेडियस है कितनी है, r/2 दिख रही है कहीं पर। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा अपने पास में वो कितना आएगा, 4/3 पाई r3 और नीचे डिवीजन में 8। क्यों आया 8, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई करिए तो ये m, नीचे ये 4 पाई और ये कितना हो गया क्यूब, साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर अपन, तो ये 4/3 पाई r3 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया 8। सब कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट करने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, m/8। यानी जो स्फीयर यहाँ से आप काट के फेंक रहे हो ये वाला, इसका मास कितना होगा, m/8। सही है, निकल गया। अब कोई परेशानी नहीं है, जब आपको इस स्फीयर का मास पता है कितना है अपने पास में m/8, तो इस छोटा सा जो गोला जिसकी रेडियस कितनी है r/2, इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूँ ऑप्शंस के वहाँ पर। तो देखो r/2, ये r/2 के कारण ये मैं लिख दिया थोड़ी देर के लिए F1 बताओ क्या लिखेंगे इसके यहाँ पर। इन दोनों का वही पहला पुरानी घिसी पिटी कहानी, मल्टीपल मास का और डिवीजन में डिस्टेंस। तो करते हैं पहले, तो ये हो गया G, ये हो गया M, ये हो गया m, नीचे 8 आई जाएगा। क्यों आया, m/8 है ही सही बेचारे का मास। अब डिस्टेंस क्या लिखें बताओ, क्या लिखी जाए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। इस गरीब आदमी का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा होगा, सही है।
जो r/2 रेडियस का जो स्फीयर है, इसका सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर। सही है ना? इधर देखो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो दिख रही होगी ये r/2 है, तो ये भी कितनी होगी? r/2। मेरे को यहाँ से चाहिए, माइनस कर दो, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी हो जाएगी अपने पास में? 3r/2। करेक्ट? सही है ना? इधर ये नहीं उधर भाग जाओ, उधर उधर। तो ये आ गई अपने पास 3r/2। चलिए रखिए इसके अंदर डिस्टेंस को, ये कितना हो जाएगा? 3r/2 का स्क्वायर। ऊपर पे जो, नीचे करो, जो करना है करो। तो ये f1 कितना आ गया अपने पास में? m, और ये कितना हो गया? m। यहाँ पर ये 8 पहले से है ही सही, ये हो जाएगा 9r² अपॉन में कितना हो गया? 4। शायद मेरे हिसाब सही है, उड़ा दो 4 को किससे? 8 से। तो ये जो f1 अपने पास में आएगा, ये कितना बचेगा? mm अपॉन कितना बचा? यहाँ बचेगा 2, तो ये कितना हो गया? 18r²। ये अपनी इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2। मेरे साथ अब तुम कर सकते हो बड़े आसानी से। ये हो गया इनिशियल फोर्स किसके बीच में? इस पूरे गोले के बीच में और इसके बीच में। f1 आ गया किसकी वजह से? ये जो अपने पास गोला दिख रहा है, ये बीच में दिख गया। अब करना क्या है? जो रिमेनिंग गोला है उसका क्या निकालना है? फोर्स। तो डायग्राम को मिटा रहा हूँ यहाँ पर। तो अपने पास जो रिमेनिंग गोला बचा, स्फीयर बचा, वो कौन सा है? ये वाला। ये अपने पास में क्या हो गया? रिमेनिंग वाला जो। तो कैसे करें? इस पूरे का फोर्स मेरे को पता है, इस वाले का फोर्स मेरे को पता है। अब क्या करें? पूरे वाले में से इस वाले को क्या कर दें? माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो स्फीयर बचेगा उसका क्या जाएगा अपने पास? फोर्स। तो चलो इसको मिटाते हैं पहले, और माइनस करते हैं पहले। तो देखो F2 ये किसका है? रिमेनिंग जो स्फीयर बचा हुआ है उसका फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? F2 इक्वल टू, ये है F1 पूरे गोले का अट्रैक्शन फोर्स, और जो काट के आपने फेंका उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितना है अपने पास में? F1 दिख रहा है। ये रही इक्वेशन नंबर 2। सही है? इधर रखो वैल्यूज। तो ये अपने पास में क्या हो गई? F2, F1 की वैल्यू दिख रही है इधर ही, कितनी है? Gmm। नीचे कितना लिखा हुआ है? 4r² तो ये कितनी हो गई? 4r²। इसमें से माइनस करना है या घटाना है, जो भी करना है करना तुमको ही है, मेरे को नहीं करना। ये Gmm, और नीचे अपने पास में कितना है यहाँ पर? 18r²। कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो Gmm अपॉन ये कितना हो गया? 2r²। अंदर कितना बचेगा? 1/2 माइनस 1/9। सही है? एलसीएम लेना आता होगा शायद थोड़ा थोड़ा सा। जब एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पे 18 आएगा, ऊपर बचेगा 7, तो आगे तुम समझदार हो। तो ये बचेगा 7 Gmm, नीचे ये हो जाएगा 36r²। ये अपनी क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 3। अब शायद आप समझ गए होंगे करना क्या है। क्या करना है? रेशो निकालना है किसका? F1 और F2 का। तो मिटाते हैं अपन थोड़ा सा इसको। चलो मिटाया थोड़ा सा। ये F2 है, ये F1 है। क्या दोनों में डिवीजन नहीं कर सकते? तुम बड़े आराम से कर सकते हो। तो रेशो निकालने के लिए F1 और ये अपने पास F2। तो F1 की वैल्यू है ही सही यहाँ पर Gmm अपॉन ये हो गया 4r²। इधर दिख ही रहा होगा शायद 7 Gmm अपॉन में ये 36r²। करो यार अब तो।
हो जाएगा। ये ख़त्म, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, 9 चल जाएगा ऊपर, किसके ऊपर ये मुझे भी नहीं मालूम। तो लास्ट में आएगा 9/7। ये अपने पास में क्या बचेगा, करेक्ट आंसर। हो सकता है कई जगह उल्टा पूछा हो, F2/F1, तो वहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 7/9। बात एक ही है, कंसेप्ट वही था कल वाला। क्या करा इसमें भी, क्या करा, गाना लगाया नहीं, सिंपल वे में फोर्स निकाला, लेकिन बीच में जो कंसेप्ट काम में आ रहा था वो कौन सा था, किसी को खोद के बाहर निकालने वाली जो कहानी थी वो काम में आ रही थी। तो एक बार घर पर इसको दोबारा से करें, सही है, करना तुमको पड़ेगा, मेरे को नहीं, दोबारा से आपको करना है। चलो, ये था अपने पास में एक छोटा सा सवाल, छोटा नहीं था, बड़ा हो गया काफ़ी। अब चलते हैं अपन आगे। सेकंड नंबर जो अगला क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, जो एग्जाम में पहले आ चुका है कई बार, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, थोड़ा सा चेंजेस है। बनाता हूँ मैं डायग्राम क्वेश्चन का, बस कल क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, फिर आगे की जो थियोरेटिकल पार्ट है वो अपना आगे बढ़ेगा। चले, तो ये अपने पास में क्वेश्चन सुनिए पहले ध्यान से। ये अपने पास में क्या हो गई, एक अर्थ, जानते ही अपन अर्थ को, अपने चार और अर्थ ही अर्थ है बेचारी। ये अर्थ अपनी अर्थ का, ये अपने पास में क्या हो गया, सेंटर। कल भी लिखी थी, अर्थ की जो रेडियस होती है कितनी होती है, RE, जिसको अपन कितना मेंशन करते हैं, 6400 किलोमीटर। ये अपने पास अर्थ की रेडियस है, और जो रेडियस है ये अपने पास यही मेंशन कर देते हैं, चलो इसको, ये है 6400 किलोमीटर, और यहाँ पर ये है मास ऑफ अर्थ, गिवन कर रखा है अपने को, जानते भी होंगे, ये होता है अप्रोक्सीमेट 5.94 इंटू 10⁻24 kg। अभी काम नहीं आ रहा, लिख दिया सही। तो ये अर्थ हो गई। अब क्वेश्चन को सुनो, इस अर्थ की सेंटर से, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, RE/2 डिस्टेंस पर आपने क्या कर दिया, एक टनल को, यानी एक सुरंग को क्या कर दिया, यहाँ पर बना दिया। RE/2 डिस्टेंस पर आपने क्या कर दिया, एक अर्थ के अंदर एक जो सुरंग है इसे ये बना दिया, टनल को यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर ये अपनी क्या हो गई, सुरंग, आने जाने के लिए काश होती, मजे आ जाते भाई साहब, है नहीं ना बना सकते। तो ये सुन लिया सवाल, सेंटर से RE/2 डिस्टेंस पर आपने एक टनल को क्या कर दिया, बना दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करा, यहाँ से सेंटर से ही x डिस्टेंस पर आपने एक m पार्टिकल को यहाँ पर प्लेस्ड कर दिया। किस जगह पर दिख रहा होगा, ये पॉइंट जो दिख रहा है A, यहाँ पर आपने इस पार्टिकल को, पार्टिकल है वो, पार्टी नहीं तुम कल करोगे, आज ही करनी जो भी करनी है। चलो, x डिस्टेंस पर आपने एक पार्टिकल को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। इसका मास आपके पास में कितना है, यहाँ पर ये है m, और ये पॉइंट है अपने पास में ये A। ये आपका सवाल था, दोबारा सुनते हैं एक बार। अर्थ होगी, मास गिवन है, रेडियस सही सही, एक टनल को क्या कर दिया आपने, इसमें पूरा अलोंग, इसके डायमीटर के अलोंग क्या कर दिया, खोद के फेंक दिया, कहाँ फेंका भगवान जाने। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर आपने पार्टिकल क्या कर दिया, मास m का क्या कर दिया, प्लेस्ड कर दिया। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन के जो पूछा जा रहा है। चलिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है अपना, इस पार्टिकल की जो मोशन है उसे डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट नंबर लिखिए आराम से अपने कॉपी के अंदर। सेकंड नंबर जो पॉइंट है, इस पार्टिकल पर नॉर्मल फोर्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। दोबारा सुनो, इस पार्टिकल m पर नॉर्मल फोर्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सही है। और नॉर्मल फोर्स का इस डिस्टेंस x के रेस्पेक्ट में वेरिएशन का कर्व आपको रिप्रेजेंट करना है। दोबारा सुनना है, इस नॉर्मल फोर्स का जो आप फाइंड करोगे सेकंड नंबर के अंदर, उस नॉर्मल फोर्स का इस डिस्टेंस x के रेस्पेक्ट में वेरिएशन का जो वक्र है, कर्व आपको बनाना है, किस तरह से ये वेरी करेगा। सही है। चलिए, तीसरा
इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण हिंदी के अंदर, वो एक्सेलरेशन भी आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। 3 बातें हो गई। फर्स्ट नंबर, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो m द्रव्यमान का कण है इसकी गति को क्या करो, समझाओ कैसे होगी। सेकेंड नंबर, नॉर्मल फोर्स निकालिए, किसके लिए, इस पार्टिकल m के लिए, सही है ना। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल को, अभिलंब बल जो भी है वो निकालिए। फिर आगे चलते हैं, उसी नॉर्मल फोर्स का वेरिएशन, मतलब परिवर्तन इस दूरी x के साथ किस प्रकार से होता है, उसका जो ग्राफ है ये आपको बनाना है, इधर इधर इधर। थर्ड नंबर, इस पार्टिकल का m का जो एक्सेलरेशन है वो आपको निकालना है, कितना एक्सेलरेशन आता है। और हिंदी में कहो तो इस कण का क्या निकालना है, त्वरण आपको क्या करना है, निकालना है। ये आपका सवाल है, बताओ कैसे करें। अब सोचिए कैसे करें। पेन गिर गया था, क्या करें भाई, लोग गिर जाते हैं, या तो पेन ही गिरा है यार। कैसे करें, भगवान के पास चलें कि साहब आशीर्वाद दो, कुछ करें। तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आता है कि पहले इसको कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कुछ तो दिमाग में बातें आती होगी शुरू शुरू में किसी काम को करने के लिए। बहुत सारे काम भी तो करते हो बिना कुछ करे, तो इसको लगाओ दिमाग, चलो करते हैं पहले काम। इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो देखो इधर सबसे पहली चीज ये है अपने पास अर्थ, और ये है m मास का पार्टिकल। तो आपको शुरू से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ या कोई भी दुनिया के दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास अपने पास में है, ये क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन किधर की ओर करते हैं भाई, ऑलवेज कहाँ करते हैं, सेंटर की ओर। सही है, लिखा भी है पहले फर्स्ट नंबर की क्लास के अंदर। ये जो फोर्स होता है कौन सा होता है, सेंटर फोर्स या केंद्रीय बल होता है, लिखा है अपन ने पहले, सही है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच, किसके बीच में, इसके बीच में और इस अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो कहाँ काम करेगा, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। और अर्थ का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा होगा पॉइंट ओ पर। तो डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन फोर्स कहाँ पे होगी भाई साहब, इधर। ये अपने पास में क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, सही है। किसके बीच में है ये आकर्षण बल, अपनी पृथ्वी माँ और m के बीच में, सही है ना। चलो आगे। अब इसकी डायरेक्शन आपको मालूम पड़ गई, अट्रैक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बताओ कैसे निकाले वैल्यू। शायद कहीं ना कहीं कंसेप्ट काम में आया होगा। अभी आप कहाँ पर हो, अर्थ के अंदर हो। अभी कल की जो क्लास थी उसके अंदर इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर, या किसी भी पार्टिकल के जब आप अंदर जाते हो तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स निकाल रखा है अपन ने। मैंने कहा भी था इसको डायरेक्टली रिमेंबर रखिए। तो अट्रैक्शन फोर्स इनसाइड द अर्थ ए डिस्टेंस आर, लिखा हुआ है कुछ दिनों पहले ही, मतलब कल की क्लास में ही। पढ़ते नहीं, कौन देखे वीडियो, परेशान हो गए साहब हम तो वैसे। चलो लिखते हैं अपन, GMEM अपॉन RE⁻3। याद आया कुछ, और भी कुछ है साथ में, डॉट लिखा हुआ है वहां पर R। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है x, तो यहाँ क्या लिख दी x, सही है, इधर उधर नहीं। ये दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। किसके बीच में, मेरे बीच में नहीं है, मेरा तो खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया मेरा तो भाई। इधर देखो इन दोनों के बीच में, कहाँ पर, जब आप अंदर हो, किधर, x डिस्टेंस पर। कल की बात याद करो, नहीं है तो कॉपी खोल के वीडियो को रिमाइंड करके जो भी करना है याद करो, r डिस्टेंस पर। ये वहां से डायरेक्ट ले लिया मैंने, कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स एट दिस डिस्टेंस x, सही है। जो कहाँ लग रहा है, इस अर्थ की सेंटर की ओर। अब क्या करें भाई, बताओ, डांडे खेलते हैं अपन तो, क्या करें। पढ़ा हुआ कई बार यार, बेचारे भावसा जी ने कई बार पढ़ा है तुमको। दुनिया के अंदर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे आती है तो क्या किया जाता है हमेशा, याद करो, क्या करते हैं, डांस करते हैं। एंगल पे आने पे हमेशा क्या करते हैं, उसका कंपोनेंट घटक लिए जाते हैं। अब घटक कैसे ले,
यहाँ तो एंगल ही नहीं है। अबे नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, OAB। इस ट्राइंगल के अंदर दो आर्म्स, दो भुजाएं दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, बड़े आराम से निकाली जा सकती है। तो थोड़ा देख लिए, कॉम्पोनेंट लेने के लिए मैंने इस एंगल को मान लिया, ये अपने पास में कितना है, फाई। तो जी मान लो फाई, मान लो थीटा, मान लो अल्फा, मानो बीटा मानो। अब सबके मानने की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, मेरी आदत पड़ रही फाई मानने की, तुम कुछ और मान लो, अभी समझदार हो सब। चलो अब आपको ये भी मालूम है, एंगल आपने मेजरमेंट अपनी तरफ से किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन दो आर्म्स मालूम है, निकाली जा सकती है एंगल को आराम से। तो यहाँ पर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो FA लिखा हुआ है, इसका क्या लेंगे अपन, यहाँ पर एक घटक लेंगे। सही है, तो लेते हैं घटक। तो याद होगा जिस तरफ एंगल बनता है, आंख बंद करके क्या लिख दीजिए, कोस। तो अपने पास में ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर FA, सॉरी, ये आ जाएगा FA cos फाई। सही है, FA cos फाई, यो यो यो, सही है, नीचे की और एक जो कंपोनेंट आएगा, घटक आएगा, वो कहाँ पे आएगा, इधर की ओर। ये कितना हो गया, FA sin फाई, दिख गया होगा शायद। दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक कोस के अंदर और एक साइन के अंदर। अगर दिख रहा हो तो ये तो है इधर और ये कहाँ पर है, इधर। तो सेकंड नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था, मैंने क्या कहा था, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल। कौन सा, सर मत देखो, इसको देखो, चलो डिस्क्राइब करो, देखो उधर। ये जो फोर्स है FA sin फाई, दिख रहा होगा ये वाला, ये इसको नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्यों, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, इधर की ओर। इस फोर्स की डायरेक्शन की वजह से जो m मास का पार्टिकल है, वो इस टनल की जो सरफेस होगी उससे क्या होगा, चिपका हुआ रहेगा, कॉन्टेक्ट में रहेगा। किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो दूसरा ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड नीचे 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 नीचे, वो नीचे नहीं, ये वाला नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस FA cos फाई की वजह से ये जो भाई साहब है, ये नीचे की तरफ क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो ये इसको मोशन करेगा, यानी एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये वाला FA cos फाई, यानी त्वरण कौन देगा, ये। और ये तो केवल क्या करेगा, चिपका के, तो बस चिपक के है बस, इसके करे कुछ नहीं, इतनी गति में करा लूंगा सब अपने आप। ये तो नॉर्मल फोर्स हो गया, और ये इसकी मोशन के लिए क्या हो गया, जिम्मेदार हो गया। तो निकालते हैं सबसे पहले अपने पास में फर्स्ट नंबर निकालते हैं नॉर्मल फोर्स के लिए। तो आपको नॉर्मल फोर्स आपको लिखा होगा कि जो n की जो वैल्यू होती है, कितनी होती है, सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं अपन n से, तो n की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, FA, और ये अपने पास में कितना आ गया भाई साहब, sin फाई। करेक्ट, सही है ना, फिर बहादुरी काम तो करा नहीं, सिंपल लिखा है नॉर्मल फोर्स। क्योंकि नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन के अंदर। खैर तुमको पता लग गया इतना तो। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू। तो एफ है अपने पास में, है से दिख रहा है ऊपर ही, GM अपॉन RE⁻3 और ये डॉट x, और ये मल्टीप्लाई लगा दिया, क्या लिख दिया बगल में, साइन फाई। अब बेटा थोड़ी देर पहले क्या करेंगे, फाई तो मैंने खुद नहीं माना, दिया नहीं था कहीं पे भी, ये जो माना उसको निकालो। तो इस ट्राइंगल में दिख रहा होगा, ट्राइंगल ये वाला OAB में साइन फाई निकालिए। कैसे निकालोगे, ये आपको पता है x ये कितनी है, RE/2, ये आम अपन आराम से निकाल सकते हैं। सही है, कैसे निकालें, ये कर्ण हाइपो, इसके सामने समझदार हो, ये बेस है जो भी है। तो ये कैसे आएगी अपने पास में, तो ये हो जाएगी x² माइनस में ये RE²/4, करेक्ट है पाइथागोरस से। ये वाली आम निकाली जा सकती है बड़े आराम से। तो ये x² माइनस RE²/4 ये अपने पास में आ गई। तो साइन क्या होता है, पढ़ा है यार 10th में, L/, के लंब बटे कर्ण। कर्ण यहाँ दिख रहा है तुमको, लंब यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, RE/2 एंगल के सामने लंबी होता है, दिख रहा है ट्रायंगल। लिखो, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है RE/2, तो मल्टीप्लाई लिखिए इसको RE/2, करेक्ट है ना।
और आपके पास ये है ही सही x, तो ये अपने पास में मल्टीप्लाई में कितना हो गया 1/x, x कट गया, ज़्यादा मतलब x से और कुछ नहीं है, एक आर से आर ही कट गया। हाँ, तो ये कितना हो गया GME/2RE², तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब अपने पास 2RE का स्क्वायर। दिस इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मास m, सही है, ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है, सही है ना। तो मैग्नीट्यूड आएगी अपने पास में m की वैल्यू GME/2RE²। अब आगे मैंने क्या पूछा था कि इसके लिए आपको कर्व भी बनाना है, यानी कि नॉर्मल फोर्स x के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगा ये कर्व बनाना है। तो बताने की जरूरत नहीं है, अब तो दिख रहा होगा इसमें सॉरी फॉर्मूले के अंदर, इसमें कहीं भी पूरे फॉर्मूले में x ही नहीं आ रहा, दिख रहा है क्या। और जब इस पूरे फॉर्मूले में x ही नहीं है तो वेरी कहाँ से करेगा। तो अगर कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये है अपने पास n और इधर अगर अपन लें कौन सी चीज x, बताओ कैसा बनाएगा कर्व। डिपेंड ही नहीं करता, ऑलवेज वैल्यू क्या रहेगी जो गिवन है यही वैल्यू फिक्स रहेगी। तो क्या बन जाएगी, इस तरह की एक लाइन क्या होगी अपने पास में बनेगी, और जो ये वैल्यू होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कितनी होगी GME/2RE³, सही है। ऑलवेज क्या रहेगा कांस्टेंट, ये वेरी नहीं करेगा विद रेस्पेक्ट टू x। ये अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन, कुछ पल्ले पड़ा पता नहीं, चलो आगे चलते हैं। सेकंड नंबर के बाद में थर्ड नंबर जो था वो पूछा, अब आपने फर्स्ट लिखा हुआ है, अब मैंने कहा था पहला डिस्क्राइब, सेकंड ये, थर्ड नंबर पूछा यार एक्सेलरेशन, यानी कि इसका त्वरण कितना होगा। तो थोड़ी देर पहले कहा था इसकी मोशन के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, ये वाले भाई साहब, कौन से, FA cos phi। चलो सेकेंड नंबर, चलिए सेकेंड नंबर पे, तो ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉरी कंपोनेंट है, जो इसको मोशन क्या कर रहा है प्रोवाइड, ये कितना है अपने पास FA, और ये कितना हो गया cos phi। चलिए FA की वैल्यू अपने पास में है ही से GME है MEM, और नीचे आपको पता ही है ये यहाँ से ले ली उठा के उधर, और मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ cos phi कितना होता है बेटा आधार, वो आधार बेस नहीं कि बेबी को बेस पसंद है, वो बेस नहीं भाई, इस ट्रायंगल का बेस, तो आधार ये दिख रहा है, और कर्ण भाई साहब ये महाभारत का कर्ण अपना, तो आधार ये है ही सही यहाँ पर, तो ये अपने पास x² - RE²/4, ये अपने पास आधार, और कर्ण भाई साहब कौन से हैं x दिख रहे हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा 1/x, और जानते होंगे फोर्स इक्वल टू क्या होता है माँ, भाई साहब माँ होती है माँ, ऐसे थोड़ा होता है। तो ये कितना हो गया m इंटू में a, पता होगा एक्सेलरेशन, तो पूरी सेम क्वांटिटी ऐसी की ऐसी ही, तो GME/m/RE⁵, सही है, और ये मल्टीप्लाई में x² माइनस में RE²/4 मल्टीप्लाई में ये 1/x, ये m से m उड़ा दो, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, सही है। चलो आगे चलते हैं, तो ये अपना आ गया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अगर दिख रहा हो तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये अपना x पर क्या करता है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इस x की जो वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सही है। इस पे कर्व भी बनाया जा सकता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, बन सकता है आराम से, पैराबोलिक फॉर्म सी आएगी थोड़ी सी अजीब सी। चलिए ये अपना क्या था दूसरा एक क्वेश्चन, सिंपल था, आ चुका है कई बार एग्जाम में, कई सारे इसी कंसेप्ट पर अपने जो क्वेश्चन थे वो बेस हैं, करेंगे तब आएगा धीरे धीरे। तो ये अपना हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा नहीं है, ठीक है चलेगा इतना है। तो चलो मिटाते हैं इसको, रिवाइंड करके आगे पीछे करके देखो। अब चलते हैं अगली वैरायटी के क्वेश्चंस के ऊपर, समथिंग डिफरेंट। इनकी खास बात ये थी जो कल थे दोनों लास्ट के, तो इसमें
इसमें एक ही कंसेप्ट काम में आ रहा था, अर्थ के अंदर अंदर अंदर, सही है, ये वाली नहीं, एड नहीं आ रहा, ये अंदर की बात है, ये पृथ्वी के अंदर की बात है, सही है ना। तीनों में कंसेप्ट वही था, ये फॉर्मूला 1 डायरेक्ट लिया उठा के वहां से रख दिया यहाँ पर। अब जो आगे क्वेश्चन है इनमें भी जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल एक जैसा ही होगा। सही है ना, एक जैसे ही कंसेप्ट के क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बेस्ड समथिंग डिफरेंट। क्या होगा देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ये अपना है बेचारा अगला क्वेश्चन, कैसे है, ये अपने पास में एक m मास की एक रोड है यहाँ पर, इस पूरी की जो लेंथ है ये है अपने पास में कैपिटल L, सही है ना। और इसके एक कॉर्नर से यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर एक ये m डेज द्रव्यमान मास रखा हुआ है, एक तो है m, एक है m डेज, सही है। कितनी डिस्टेंस है भाई साहब, वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी, डी फॉर डाइपक, मेरे नाम के अनुसार कितनी है, डी, ठीक है। करना क्या है, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल क्या करना है, निकालना है। कैसे करें, अब गड़बड़ी हो गई, एक तरफ तो पॉइंट मास है यहाँ पर, लेकिन एक तरफ तो पॉइंट मास ही नहीं है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होगा। ये बात दिमाग में ठूसनी है, भर भर के, ये नहीं है सपने में। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, कि शुरू में फर्स्ट डे की क्लास में कहा हुआ है कि यहाँ पर फॉर्मूलाज अप्लाई तब होता है जब आपके दोनों पॉइंट मासेस प्रेजेंट हों, लेकिन यहाँ गड़बड़ होगी। अब वो से क्या कहते हैं, सर हमको सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे सारा मास मान के हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कर दो, नहीं होगा भाई साहब। क्यों नहीं होगा, हर यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मास प्रेजेंट है, इस मास का इस मास का इस मास का इस मास का इस मास का, सबका इससे डिस्टेंस क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो सेंटर ऑफ मास वाली कहानी यहाँ पर नहीं काम में लेनी है। अब कैसे करें, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जनरली किसका, इंटीग्रेशन का क्या होगा, यूज होगा। अब इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है खूब बार, बड़ा खूब है, आज ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो कैसे करें, भगवान से प्रार्थना करें, चलो करो साहब। देखो पहला काम, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो पहला काम क्या होगा, करेंगे सही, दिख जाएगा, शक्ल देखते मालूम पड़ेगा, खुद गएगा चीख चीख ये करो, वो नहीं प्यार मुझे करो। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे, जब पॉइंट मास नहीं होगा। तो पहला काम क्या होगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो एक छोटा सा मास का एलिमेंट आपको मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो भी आपकी रोड है, ये रोड बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। हर चीज लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दुनिया की हर वस्तु बहुत छोटे छोटे परमाणु से मिलकर, सॉरी कणों से मिलकर बनी हुई, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, परमाणु। दुनिया की हर वस्तु किससे बनी हुई है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, सही है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, आपको एलिमेंट मानना होगा। तो यहाँ पे क्या कर लिया अपने, एक छोटा सा, वो नहीं छोटा सा मेरा मदन गोपाल नहीं, छोटा सा एक क्या मानना है, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब छोटा सा हिस्सा मानना है द्रव्यमान का, किसके अंदर, इस रोड में, छोटा सा भाई साहब। जब ये छोटा सा है तो इसका जो द्रव्यमान अपन लिख रहे हैं, मास लिख रहे हैं, वो भी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, dm। और ऐसे कई सारे एलिमेंट्स को अपन मानकर इस पूरी रोड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखा होगा वहाँ पे यार, घर में माला बनाते हैं अपन, एक फूल लिया, फिर दूसरा 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 जोड़ 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 जोड़, पूरी को पूरा एक क्या बन जाती है, माला बन जाती है। तो जो एक फूल है वो क्या बन गया, एक छोटा सा अल्पांश एलिमेंट, सही है, नींद या नीचे। तो एक छोटा सा क्या मान लिया, अल्पांश, कितना, dm एलिमेंट, सही है। अभी एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ कहाँ तक, यहाँ तक प्रेजेंट होंगे। अगर इन सब एलिमेंट्स को अपन जोड़ दें, तो आपने पढ़ा होगा जोड़ने का काम कौन करता है, समाकलन। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, समाकलन का उपयोग करेंगे भाई, सही है।
अब इस एलिमेंट की वजह से क्या निकालेंगे, अट्रैक्शन फोर्स। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी आपको खुद को मेजरमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने मान ली थोड़ी देर के लिए की इतनी x, अपनी मर्जी से, कि कुछ काम अपनी मर्जी से भी करने पड़ते हैं, सही है ना। मान लिया पहला काम एलिमेंट मान लिया, दूसरा काम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मान ली मैंने कितनी हो गई x। अब इस एलिमेंट की वजह से क्या निकालेंगे अपन, फोर्स। तो देखिए यहाँ पर dm के कारण बल, चलो निकालो बेचारे dm के कारण बल कितना आएगा भाई साहब, df। तो सब df का एक लिखा, जब भाई साहब द्रव्यमान ही कम है तो जो आकर्षण है वो भी तो क्या आएगा, कम ही आएगा, इसलिए क्या लिखा है वहां पर, केवल df। निकालो कितना आएगा, g, ओ भाई ये हो गया g dm और ये m डैश, और नीचे कितना हो गया अपने पास ax स्क्वायर, सही है ना। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख दी यार, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, dm, ये खास लाइन मांगे किसी भी भाई दे दे dm, मांगना नहीं है, लिखा हुआ है सब, कल भी कहा था, गोली बिस्कुट सिद्धांत याद रखना है भाई, इतने में इतना तो इतने में इतना। तो आपको दिख रहा होगा पूरी रोड, लंबी रोड का सारा द्रव्यमान मास इसकी लेंथ में यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है पूरी लेंथ के अंदर। लेंथ को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो इस रोड का जो मास है ये भी अपने पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा, सही है ना। तो अकॉर्डिंग टू वही अपना गोली बिस्कुट निकालेंगे कैसे, जब लेंथ कितनी है अपने पास में L, चलो तब पूरी रोड का जो मास है वो है अपने पास m, सही है। तो यूनिट लेंथ में कितना आ जाएगा भाई साहब अपने पास में, ये m अपॉन ये l आ गया। तो यूनिट लेंथ में कितना आ गया अपने पास, m अपॉन l। अब जो ये एलिमेंट यहाँ पे ले रखा है तो इसकी जो ये विड्थ है अपन ने ये भी कंसीडर कर ली यहाँ पर, कितनी, dx। तो dx लेंथ में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा m अपॉन l, और ये कितना हो गया dx। ये स्टेप हमेशा करनी पड़ेगी, हमेशा करनी पड़ेगी जब भी इस तरह कंडीशन बनेगी, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए। अब जरूरी ठेकानी है हमेशा ये आए, कुछ भी तरह से घुमा फिरा के वो दे, उसकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन ये स्टेप्स करनी पड़ेगी। यूनिट मास के अंदर आपको मास निकालने के बाद में ये काम करना पड़ेगा, सही है नहीं है, बस कहानी खत्म होगी। इस dm की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करिए, तो ये g, dm की वैल्यू कितनी आई मांगीलाल, m अपॉन l। तो ये m यहाँ पर m डैश, सही है, l यहाँ पे नीचे आई जाएगा, x स्क्वायर पहले से वहाँ पर ये है ही सही, और ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये dx, सही है ना dx कि नहीं है। चलिए g mm डैश l x स्क्वायर कितना हो गया अपने पास में, ये dx। चलो बच्चों कहाँ चले, सब तब बंद है, घर चले बस। अब ये अपने पास में इस एलिमेंट की वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या आकर्षण बल है ये अपने को मिल गया। क्या करें अब, मैंने क्या कहा, इस एलिमेंट की वजह से मिला है, और ये जो पूरी रोड है ऐसे कई सारे एलिमेंट से मिल कर बनी हुई है, बस सभी मिल के बने हुए हैं, ऐसे ये भी बनी हुई है। तो क्या करेंगे अब, सब एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, जोड़ने का काम कौन करता है अपने पास, समाकलन या इंटीग्रेशन। तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ जोड़ना है, तो इनिशियल यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है। तो इनिशियल में इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से अपने पास d, और इधर कितनी है ये l प्लस डी, सही है, यहाँ d है, फाइनल पॉइंट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक l प्लस डी। बाकी जो चीज़ ऐसी उठा के रखो यहाँ पर, तो ये g, ये m और ये m डैश, सही है ना। और ये कितना हो गया एल एक्स स्क्वायर, और साथ में ये अपन जानेंगे डी एक्स स्क्वायर अपॉन है समाकलन या इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होता है, जो चीज़ काम की रखो, घर में जो चीज़ काम की हो रखते हो ना, फालतू चीज़ कहाँ रखते हैं घर के बाहर, तो कौन फालतू है, ये क्या कहते हैं सांप, करो क्या समाकलन किसका, ये बताएगा कौन, डी। ये सांप के बताता है करो, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो समाकलन, डी ये क्या किसका करो भाई, सबका सुना करना होता है,
किसी पर्टिकुलर एक का ही करना होता है। तो ये इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, एक्स या एक्स, सही है, निकालो सबको बाहर। तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया एम डैश, और ये कितना हो गया एल, यहाँ पर ये डी, और ये एल प्लस डी, और ये अपने पास 1/x², और ये कितना हो गया dx, सही है ना। अब इसका समाकलन तो मैं नहीं करूँ, चलो कर दूँ थोड़ा सा। इसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर, तो इसको लेके जाइए ऊपर, इसको लेके जाना है, किसी और को मत ले जाना ऊपर भाई। तो ये कितना हो गया d, यहाँ पर ये l प्लस डी, तो ये x की पावर -2, और ये कितना हो जाएगा ये dx, सही है। x की पावर -2 का समाकलन शायद जानते होंगे, जो पढ़ाया होगा आपको सर ने कई बार, n+1 और माइनस जो भी है फॉर्मूला होता है यार, x की पावर n+1 डिवीजन में नीचे n+1, इसका जो समाकलन है तो ये g mm डैश अपॉन ये l, इसका समाकलन आएगा माइनस में ये 1/x, सही है ना। -2 + 1 नीचे -2 + 1, तो माइनस में 1/x, तो ये d और ये l प्लस डी। अब तो याद होगा क्या करना है शायद, यार एक बार ऊपर वाला रखिए इसमें, तो एक बार क्या रखिए नीचे वाला सवाल में, और कुछ मत रख देना भाई। तो इस x की जगह पर एक बार l प्लस डी रखिए, एक बार क्या लिखिए -d, इसके आगे खुद सोल्व करना है, मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पे। चलो तो ये f माइनस को थोड़ा देख ले अपन बाहर लिख देते हैं यहाँ पर, ये g mm डैश अपॉन में नीचे l, और नीचे 1/l प्लस डी, माइनस में ये 1/d। आगे अब खुद सोल्व करें एलसीएम लेके, इतना तो कर ही सको यार, एलसीएम ले लो, डी एल प्लस डी एलसीएम खुद करें, आगे से हो जाएगा, सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे किसके बेस्ट है इंटीग्रेशन के ऊपर। कैसे पता लगेगा, जब आपके पास में पॉइंट मास नहीं दिया होगा तो अपने को पता लगेगा कि करना कैसे है, बाय यूजिंग कैसे इंटीग्रेशन से, सही है ना। तो एक सिंपल सवाल था, जब भी इंटीग्रेशन का उपयोग करेंगे तो कैसे, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, एलिमेंट लेने के बाद में उस एलिमेंट का मास आपको निकालना है, एलिमेंट की वजह से क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, और फिर इंटीग्रेशन करना है, और फिर क्या करना है, सोल्व करना है। अब कल एक और क्वेश्चन बचेगा इस फॉर्मूले पे बेस, फिर जो आगे की कहानी है वो अपन क्या करेंगे, शुरू करेंगे, सही है। लगभग अधिकांश जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं फॉर्मूले पर वो अपन ने कर लिए, फिर जब शीट करेंगे कैसे भी करके तब फिर दोबारा आएंगे तो एक बार फिर करेंगे। तो कल 1-2 क्वेश्चन लास्ट और हैं, आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, तो मिलते हैं अपन कल, ठीक है।